पीएचडी दी और इस प्रकार की डिग्रियां मुझे आज से आशीषित किया। और उसके बाद मैं को नौकरी दी गुजरात में, गांधीनगर में। और उसके बाद मुझे यीशु ने द्वार खोला मेरे लिए कि मैं कुवैत में जाके वहाँ जॉब कर सका और साथ ही साथ प्रभु यीशु की सेवा कर सका पास्टर के रूप में, एज ए इवेंजलिस्ट के रूप में। वहाँ पर हिंदी इंग्लिश कलीसिया का मैं पासबान था। और अभी मैं भारत देश में हूँ और प्रभु यीशु की सेवा करता हूँ। हालेलुया। और जैसे मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि पहला तिमोथी पहला अध्याय 15वें वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह किसको बचाने के लिए आए? पापियों को बचाने के लिए। तो मैं भी एक पापी था और मुझे याद है जब मैं 12वीं क्लास में था और मैं यीशु के सच्चे प्यार को नहीं जानता था, उसकी पराक्रम उसकी सामर्थ को नहीं जानता था और मैं दुनिया में उसके संसार के सुख लालसाओं में उलझा हुआ था। और उसके कारण मुझे पिक्चरों देखने की आदत हो गई थी और मैं एक एक फिल्म को 6-7 बार देखा करता था। इस प्रकार का एक प्रकार का एडिक्शन हो गया था और उसके कारण मेरी जो पढ़ाई है बिल्कुल चौपट हो गई। पढ़ाई में मैं फेल होने लगा और ख़ासतौर से मैथ्स मुझे काफ़ी कठिन लगता था। और मुझे 11th-12th में भी मैथ्स लेना पड़ा, गणित लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया कि भाई इसकी अच्छी डिमांड है, आपको लेना है। मगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, प्रोबेबिलिटी के वो, और फिर केमिस्ट्री के रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन रहते हैं उसको बैलेंस करना इत्यादि। परंतु ये जो लिखा हुआ है जैसे रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है ना। जब हम पाप में लिप्त हो जाते हैं, कई प्रकार का नशा हो या कई प्रकार की गलत आदतें हो, तो उससे क्या हो जाता है? आदमी का नाश होने लगता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मुझे भी मेरा नुकसान होने लगा पढ़ाई में और मैं मॉडल एग्जाम में फेल हो गया। और मुझे लगा कि कौन मेरी मदद कर सकता है? ये फिल्म के हीरो हीरोइन कर सकते हैं क्या? फिल्मों में दिखाते हैं वो ढिशुम ढिशुम कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, परंतु क्या वो मेरी परीक्षा में मदद कर सकते हैं? क्या वो मुझे पास कर सकते हैं? 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम था, फाइनल सीबीएसई का। असंभव, असंभव। परंतु बाइबल में जैसे लिखा हुआ, हमारा यीशु मसीह वो स्पेशलिस्ट है, प्रसिद्ध है, ही इज फेमस फॉर डूइंग मिरेकल्स। वो आश्चर्य कर्म करने के लिए, चमत्कार करने के लिए प्रसिद्ध है और उत्सुक है। यूहन्ना 4:48 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। मेरे प्रियो, आप बैठे हो, सोच रहे हो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए, ऐसी असंभव, कठिन, कड़वी परिस्थितियां, अंधकारमय परिस्थितियां, परंतु बाइबल बताती है हमारा यीशु मसीह जगत की ज्योति है, इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और वो हमारे अंधकार को ज्योति में बदल देगा। आज आपके भी अंधकार को, वो अंधकार भरी परिस्थितियों को भी वो ज्योति में बदल देगा। भजन संहिता 18:28 में ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आप निराश ना हो, ओ हिम्मत रखे। ये पैंडेमिक, ये कोविड के कारण सब लोगों में भय है, अनिश्चितता है, कई लोगों की नौकरी चली गई, सैलरी कम हो गई, इस प्रकार का अलग अलग प्रकार की बीमारियां लोगों को ग्रसित कर रही है। परंतु मैं बताना चाहता हूं, जब मैं निराशा में था, यीशु मसीह ने मेरे लिए आशा भेजी, मुझे आशा दी। किसके द्वारा? एक पत्रिका आई, वो है यीशु बुलाता की। और उसको जब मैंने देखा, हम लोग सब्सक्राइबर नहीं थे, सदस्य नहीं थे वो पत्रिका के, मैं एक घर में बैठ के रो रहा था, सोच रहा था कि कौन मुझे पास कर सकता है। घर वाले बोल रहे हैं तुम्हें पास होना है,
तुम्हें पास होना है, कैसे पास हो सकता हूं, पढ़ा नहीं है साल भर, मुझे आता नहीं है। परंतु वो इस प्रकार के विचार आने लगे, निराशा में, इतना डिप्रेशन में, क्यों ना घर से भाग जाता हूं, घर से भाग के कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, गांव में जाके प्लेटें धोऊंगा, नौकर बन जाऊंगा। इस प्रकार का विचार मायूसी का, निराशा का आने लगा। और जब ऐसे ही मैं सोच रहा था, दिन के 11 बजे थे, पोस्टमैन आया, डाकिया ठक ठक करके खटखटाया। मैंने देखा वो पत्रिका लाया है और उसमें सामने जो मेन पेज है उसमें दिया था यीशु मसीह एक छात्र को आशीष दे रहे हैं। और अंदर में मैंने पढ़ा कि यीशु मसीह कैसे विद्यार्थियों की मदद करते हैं, उनको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, स्मरण शक्ति देते हैं। और मैंने भाई दिनाकरण की गवाही पढ़ी कि कैसे वो बीएससी 2 साल फेल हो गए और उन्होंने यीशु को जब ग्रहण किया, यीशु उनकी मदद करते थे, एक शिक्षक के रूप में उनके बाजू में बैठ के उन्हें पढ़ाते थे। तो मैं उसी समय घुटने में आया और यीशु से प्रार्थना की, यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना, मुझे अपने खून से धो दे। ओ यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज आप हो सकता है कुछ आदतें हो, कुछ प्रकार के बंधन हो जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके गुलाम है, या आपके नाते रिश्तेदार प्रियजन उन आदतों के गुलाम है। आपके लिए खुशखबरी है, शुभ संदेश है, यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें सब पापों से, सब अशुद्धता से, सब प्रकार के बंधनों से शुद्ध करता है, साफ करता है, पवित्र करता है। मैंने प्रार्थना की ऐसी, यीशु मेरे दिल में आ। और जैसे एक गाना है, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज, तेरा रंजो बोई कर वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर आज आपके घर में, आज आपके दिल में, आज आपके शरीर में वो खटखटा रहा है। हो सकता है आप कोई बीमारी से, लाइलाज बीमारी से, दर्द से परेशान हो, ग्रसित हो, डॉक्टरों के पास गए हो, मेडिसिन ले रहे हो। परंतु बाइबल बताती है जब हम ये परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, ये सबसे अच्छी मेडिसिन है, सबसे अच्छी दवाई है, द बेस्ट डॉक्टर, द बेस्ट मेडिसिन। जो मनुष्य डॉक्टर असंभव का कह दे, परंतु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला यीशु मसीह है। बाइबल बताती है इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह आज, कल और युगानुग एक सा रहने वाला है। उसकी प्यार, उसकी सामर्थ कभी नहीं बदलती। और उसने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में है। आज आपके बीच में है, आपके आंसुओं को देख रहा है, आज आपके दिल के दुख को देख रहा है। वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे दुख के दिन का अंत होगा, तेरे दुख के दिन का अंत होगा। यशायाह 60:20 के अनुसार, हाँ मेरे प्रियो, आपके दुख भरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे, यीशु मसीह बदल देगा। जैसे उसने कड़वे पानी को मीठा कर दिया बाइबल में, वैसे ही आपकी कड़वी कठिन परिस्थितियों को बदल देगा। हो सकता है लोग आपको सताते हो, यीशु मसीह के पास उपाय है। मालूम है मेरे पास समय बिल्कुल कम है, नहीं तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं, रोचक चीजें हैं बताने को, परंतु समय के अनुसार मैं सीमित रखूंगा। और जानते हैं, हो सकता है आपके पड़ोस में आपको कोई तंग कर रहा हो, घर में, आपके परिवार में, आपके काम करने की जगह में आपको कोई तंग कर रहा हो, आपकी हर समय आपकी वो चुगली करता हो, गलत बातें, अफवाहें फैलाता हो, गलत बातें, रूमर्स फैलाता हो। आप बड़े चिंतित और दुखी होंगे, क्या करूं प्रभु, कैसे? मगर यीशु मसीह हमारी ढाल है, यीशु मसीह हमारी शान है। हालेलुया। हम किससे डरेंगे? हमारा यीशु मसीह हमारा रक्षक है, वो हमारी सुरक्षा करने वाला है, वो हमारी
कवच है। हालेलुया, ही इज आवर शील्ड, ही इज आवर शेल्टर, ही इज आवर शेफर्ड, ही इज आवर स्ट्रॉन्ग टावर। ओ हालेलुया मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो बुरे और दुष्ट लोग रहते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस 2 थिस्सलुनीय 3 अध्याय 2 वचन में वो कहता है लोगों से हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम दुष्ट और टेढ़े मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। जानते हैं प्रियो, बाइबल में पुराने नियम में क्या परमेश्वर ने किया मालूम आपको? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी से निकल के जा रहे थे प्रतिज्ञा किए हुए देश में, बीच में बड़े बड़े सामर्थी राजा, बड़े बड़े देश थे शक्तिशाली। परमेश्वर ने लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे यहोशू 24 अध्याय और उसका 12वां वचन, परमेश्वर ने बरइयों को भेजा। मैं आपके सामने ये शेयर स्क्रीन दिखाऊंगा। वो बरइया क्या रहता है? बरइया एक छोटा सा कीड़ा जैसा रहता है। आप देखिएगा, ये शेयर स्क्रीन में मैं करता हूं, अभी शायद डिसेबल्ड है ये, नहीं तो मैं आपको दिखाता ये कैसे वो दिखता है। बरइये को भेजा, एक छोटे से कीड़े को भेजा, और लिखा हुआ है वहां के बड़े बड़े जो देश है उनको हटा दिया, उनको निकाल दिया। यहोशू 24 उसका 12वां वचन आप पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर दिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, ओ हालेलुया, वो बरइयों को भेज के उनको वहां के जो रहवासी शक्तिशाली सामर्थी थे भगा दिया। वो बरइये एक प्रकार के कीड़े हैं। मेरे पास वो चित्र था बरइयों को दिखाने का, परंतु शायद वो शेयर स्क्रीन नहीं अनेबल्ड है, इसके कारण नहीं दिखा पा रहा हूं। कोई बात नहीं, परंतु आप जरूर वो वचन को पढ़िएगा, तो आपके लिए भी जो आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा कर देगा कि वो हटा देगा। हो सकता है वो आपके अधिकारी हो जो आपको प्रमोशन नहीं दे रहे हो, आपका ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, या आपको सता रहे हो, आपको हर समय आलोचना कर रहे हो। डैनियल 2 अध्याय 21वां वचन कहता है वो राजाओं का उदय करता है और उनका अंत करता है। He raises up the king and removes the king। किसके हाथ में है? परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। मेरे प्रियो, जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद मैं यीशु को पुकारने लगा, यीशु आप मेरे शिक्षक बन जाइए, यू आर द बेस्ट टीचर। मैं रोज बाइबल पढ़ना चालू किया, सुबह से उठ के मैं बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता और यीशु से कहता, मैं ये इतनी मोटी केमिस्ट्री की किताब मैंने साल भर नहीं पढ़ी है, मैथ्स की किताब, गणित की साल भर नहीं पढ़ी है, यीशु आप मेरी मदद कीजिए, मैं तो फेल हो जाऊंगा। फेल हो गया 12वीं में तो क्या करूंगा? पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। परंतु जानते हैं यीशु मसीह ओ अच्छा हमारा हेल्पर है, सहायक है। भजन संहिता 50:15 में उसने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं यीशु यीशु करके पुकारने लगा। आप भी आज कोई भी ऐसी मुश्किलों में, परेशानियों में क्यों ना हो, अस्पताल के आपके हो सकता है आईसीयू में आपके प्रियजन एडमिट हो, बीमार हो गए हो, याद रखिए यीशु के नाम को पुकारिए, क्योंकि उसका नाम सर्वोच्च नाम है, शक्तिशाली, सबसे ऊंचा नाम है, अद्भुत नाम है, वो अच्छा नाम है, आश्चर्य कम करने वाला नाम है, अद्वितीय नाम है, अतुलनीय नाम है, यीशु नाम। हालेलुया। मैं यीशु को पुकारने लगा और मुझे याद है इंग्लिश का अच्छा गया मेरा। उसके बाद यीशु ने मेरी हिंदी में मदद की। हिंदी में जो हमारी मैडम ने बोला था कि वो जो पुराने जो फेमस प्रसिद्ध लेखक लेखिका उनका आप वो पढ़ना, जीवन पूरा हिस्ट्री, वो इम्पोर्टेंट है, वो आएगा। परंतु हमारा यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला। जब मैं प्रार्थना करके पढ़ने के लिए बैठा, यीशु ने कहा ये वाले मत पढ़, क्योंकि समय कम था, इतने ढेर सारे जीवन परिचय याद रखना बहुत मुश्किल था। यीशु ने मुझे बोला नए कवियों का, नए लेखकों का याद कर। मैंने पढ़ा और
जब दिन मैं एग्जाम हॉल में गया, जो मैं पढ़ा था वो ही आया। हालेलुया। मेरे साथी लोग बड़े उदास हो गए, टीचर ने, क्लास टीचर ने हमको जो बताया था, इंपॉर्टेंट बोला था, वो नहीं आया। ये देखिए बरैया दिख रहा है ये आपको। परमेश्वर ने ये कीड़े से बड़ी बड़ी दो जाति के लोगों को यहोशू 24वां अध्याय और उसका 12वां वचन पढ़ लेंगे तो वहां ये बात दी हुई है कि परमेश्वर ने, मैंने तुम्हारे आगे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने अमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। हालेलुया। आज आपका परमेश्वर आपका लड़ाई लड़ेगा, आपका युद्ध लड़ेगा, आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को भगा देगा। लिखा हुआ है, देखो यह तुम्हारी तलवार या धनुष से नहीं हुआ। अरे लड़ाई के लिए जाते हैं तो तलवार और धनुष चाहिए ना, परंतु ये देखिए, ये बरैये एक बार काटता है तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा तीखा कटाव रहता है। आज आपके लिए भी, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, जो आपको सताते, परेशान करते, आपके ऑफिस में, आपके काम करने की जगह में, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, याद रखिए परमेश्वर ऐसा करके उनको भगा देगा। हालेलुया मेरे प्रियो। उसके बाद धन्यवाद, उसके बाद यीशु ने मेरी मदद की। फिजिक्स का, भौतिकी का पेपर था और मैं सुबह 9:30 बजे एग्जाम है, मैं रिवाइज कर रहा हूं कि 9:30 बजे एग्जाम है, 7 बजे पता चला मेरे को, मैं कोलुम्स लॉ वाला पहला जो चैप्टर है वो छूट गया मेरा, रिवाइज ही नहीं किया मैंने, और उसमें ढेर सारी डेरिवेशन है, F = Q1 Q2 अपॉन 4πε r², ये सब। मैं पुकारने लगा, यीशु क्या पढ़ूं, 1-1.5 घंटा बाकी है, मैं इतना नहीं पढ़ सकता, रिवाइज नहीं कर सकता। अचानक से मैंने देखा एक पृष्ठ पर यीशु मसीह ज्योति चमका रहे, एक सफेद व्हाइट लाइट, और मैंने यीशु की आवाज को सुना। ये लिख, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस गोइंग टू कम इन बोर्ड एग्जाम। धन्यवाद यीशु, ये बोर्ड में एग्जाम में आने वाला है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बातें करता है। ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ लविंग गॉड। वो जीवित प्रेमी परमेश्वर है, मुर्दा नहीं है। वो बातें करता है जैसे हम बात कर रहे हैं। क्या आज आप सुनना चाहते हैं उसकी आवाज? उससे कहें, यीशु मुझसे बातें कर। ये वचनों से बातें करेगा, आपकी कानों में अपनी आवाज दे के बातें करेगा, दर्शनों के कई प्रकार से वो बातें कर सकता है। हालेलुया। भविष्यवाणियों के द्वारा भी बातें करता है, अलग अलग तरीके से बाइबल पढ़ने के द्वारा वहां से भी बात करता है। और मेरे प्रियो, ऐसा करके 3 प्रश्न बताए यीशु ने, और वो जब एग्जाम हॉल में गया प्रार्थना करने लगा, यीशु आपने पूरे संसार को बनाया, मेरे कमजोर हूं, मेरे बाजू में बैठिए, मेरा हाथ पकड़ के आप लिखिए यीशु, मैं तो फेल हो जाऊंगा। और जानते, जब मैंने खोला प्रश्न पत्र, वो ही 3 प्रश्न जो यीशु ने बताए थे वही आए। उसके बाद हालेलुया, वो मददगार है यीशु, सबसे अच्छा सहायक है। मैंने अपने दोस्तों से भी शेयर किया, वो भी आश्चर्यचकित, अरे यीशु मसीह कैसे अद्भुत हैं कि मदद करते हैं, बताते हैं प्रश्न। हम आज आपके बच्चों की भी पढ़ाई में, हालेलुया, थैंक यू जी। आप एक ही जगह खड़े हो जाइए। नहीं मैं बैठ रही हूँ। नहीं मत बैठिए, खड़े रहिए, बस मैं पहुंच गया, मत बैठिए। हालेलुया। प्रभु तो लाइट डाल, बखारिया मसाला वाला लाइट आने दे, लाइट आने दे। हालेलुया हालेलुया। वो रबा ये बखारिया बखानिया बस शखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू बोलना। हाँ, उसको बताने वो करके बता दे, लाइट ऑन हो गया है।